हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की सीरीज़ में अपना नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो बच्चों, सपोज करो मेरे पास में एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे मुझे नेट फील्ड कितना ये फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपको पता है, किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एंड क्यू नॉट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्यू नॉट होता है चार्ज ट्रांसपोर्टेड, मतलब जिस चार्ज को हम लोग यहाँ लेके आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्यू नॉट। ठीक है, तो पॉइंट पी पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अच्छा बताइए, जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये स्मॉल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स कितना अप्लाई करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा एफ, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट करें देन ई वेक्टर इक्वल टू एफ के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम लोग साथ में लगा देंगे यूनिट वेक्टर आर कैप, जो बताएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस स्मॉल आर, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम लोग इसको और इस वेक्टर तरीके में लिखें तो के क्यू अपॉन यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर क्यू। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा पॉइंट पी पे वो बच्चों कौन सा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अज्यूम करें तो पॉइंट पी पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बच्चों कौन सी हो जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई किसी पॉइंट पे वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चों, डिस्टेंस आर के ऊपर। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें ई वर्सेस आर स्क्वायर, या सिंपल हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ई वर्सेस आर, इस एक्सिस पे आपने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और यहाँ आपने एज्यूम किया डिस्टेंस आर। पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके लिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अच्छा देखो, यहाँ पे ई और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वेरिएबल्स तो ग्राफ हमेशा कैसा आता है बच्चों, ग्राफ आता है हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर हम लोग जब पॉजिटिव चार्ज की बात करें, जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जब हम लोग आर को जब हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो एफ भी कैसा होगा, आर की सेम डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए ई को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। मतलब यहाँ ई भी पॉजिटिव है आर भी पॉजिटिव, मतलब ई और आर दोनों सेम डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अगर ई पॉजिटिव होगा तो आर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ई नेगेटिव होगा तो आर भी कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब इसके लिए जो हाइपरबोला बनेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए वो कहाँ बनेगा, यहाँ आर कैसा है पॉजिटिव और ई भी कैसा हुआ पॉजिटिव। तो या तो ग्राफ बनेगा इस एक्सिस इस क्वाड्रेंट के अंदर, या फिर अगर आर नेगेटिव होगा तो ई भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो आपका ग्राफ बनेगा हाइपरबोला या फिर इस एक्सिस के अंदर। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें माइनस क्यू चार्ज की, अगर मैं माइनस क्यू चार्ज का पॉइंट पी पे फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो पॉइंट पी पे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो फील्ड होगा वो बच्चों कैसा होगा, फील्ड होगा इसका टूवर्ड्स द चार्ज। अगर हम लोग चार्ज की डिस्टेंस हम लोग हमेशा कहाँ लेते हैं बच्चों, डिस्टेंस हम लोग लेंगे हमेशा चार्ज से। यानी कि अगर आर की डायरेक्शन हम लोग ये ले रहे हैं, अगर आर की डायरेक्शन हम लोग टूवर्ड्स लाइट ले रहे हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बच्चों कैसी होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट। मतलब अगर ई को हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करें तो आर कैसा होगा इस केस में, नेगेटिव। एंड अगर ई को हम लोग नेगेटिव अज्यूम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इस केस में, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज के लिए ई वर्सेस आप आर ग्राफ ड्रॉ करें देन ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, ग्राफ आएगा अपना सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि अगर मैं आर को नेगेटिव लेता हूं तो ई कैसा लूंगा, पॉजिटिव। तो यहाँ ई कैसा हुआ पॉजिटिव, आर कैसा हुआ नेगेटिव, ग्राफ एज इट इज आएगा वापस हाइपरबोला। सिमिलरली अगर हम लोग ई की वैल्यू नेगेटिव लें, अगर हम लोग ई की वैल्यू नेगेटिव लें
ई की वैल्यू नेगेटिव ले, देन आर कैसा आएगा बच्चों, यहाँ पे आर पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्राफ आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका हो गया बेसिक ग्राफ लर्न रखने का पॉजिटिव चार्ज का एंड नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, नाउ अगर बच्चों सपोज करो हमें ग्राफ फाइंड आउट करना है, किसके लिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए और एक नेगेटिव चार्ज के लिए। सपोज करो मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है एंड एक दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का ग्राफ ड्रॉ करना है ई के साथ में, तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ हमेशा किस क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली जो नेगेटिव ग्राफ का जो ग्राफ आएगा, नेगेटिव चार्ज का जो ग्राफ आएगा वो किस क्वाड्रेंट में आता है बच्चों, वो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, वो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट होता है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कितना है, इसका स्लोप कितना है, 0। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट पे d/dr इक्वल टू कितना है, 0। किसी भी ग्राफ का जब स्लोप 0 है मतलब d/dr इक्वल टू कितना है, 0। और अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उस केस में r किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, r सपोज करो दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो इस केस में r किसके इक्वल हो जाएगा, x/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको पॉइंट याद रखना है। सिमिलरली अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करें और दूसरा भी आपने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया, अब बच्चों बताइए ग्राफ कैसा आएगा। इसका ग्राफ सिंपल आएगा, पॉजिटिव ग्राफ, पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका भी ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, इसका भी ग्राफ आएगा किस क्वाड्रेंट में, इसका भी ग्राफ आएगा एज इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें तो अपना ग्राफ कुछ आएगा इस टाइप से। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ मिल गया अपने को दो पॉजिटिव चार्जेस का, ये ग्राफ मिल गया अपने को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का। एंड इससे पहले हमने जो ग्राफ पढ़े थे वो थे एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज का क्यू वर्सेज आर ग्राफ। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं बेसिक कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक ट्राइंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड आपको गिवन है स्मॉल एल। एक ट्राइंगल आपको गिवन है, इसकी साइड कितनी गिवन है, स्मॉल एल। इस ट्राइंगल की वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए इक्वल चार्ज प्लस क्यू, यहाँ भी चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू एंड यहाँ भी चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेंट्रोइड पे जो चार्ज है स्मॉल क्यू, सेंट्रोइड पे जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं सुपरपोजिशन का। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है सेंट्रोइड से, ये डिस्टेंस आपने कितना अज्यूम कर लिया, x। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, x, एंड ये डिस्टेंस भी कितना हो गया बच्चों, x हो गया। ड्यू टू दिस चार्ज, इस पॉइंट पी पे, ये कैसा चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉइंट पी पे ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी अवे। एंड अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो E1 विल बी इक्वल टू kq/x²। सिमिलरली ड्यू टू दिस चार्ज, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, इसको आपने E2 अज्यूम कर लिया, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना होगा, kq/x²। सिमिलरली ड्यू टू दिस चार्ज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, E3, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना होगा बच्चों, एज इट इज होगा kq/x²। इक्वल मैग्नीट्यूड है, इनको हमने कितना अज्यूम कर लिया, इनको हमने अज्यूम कर लिया E। नाउ अब मेरे पास में 3 वेक्टर्स हो गए, एक वेक्टर हो गया E वेक्टर, एक वेक्टर हो गया E, एंड लास्ट वेक्टर भी कितना है E। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी कितना है, 120 डिग्री, एंड इन दोनों वेक्टर्स के बीच का भी एंगल कितना है, 120 डिग्री। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस वेक्टर को मैंने एज इट इज रख दिया, एंड इन दोनों वेक्टर्स का हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। अब फॉर्मूला आपको पता है, दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला r = √a² + b² + 2ab cos 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, -1/2। अगर हम लोग ये वैल्यू पुट करें तो रिजल्टेंट वेक्टर जो अपने को मिलेगा r = किसके इक्वल मिलेगा, e के इक्वल। नाउ इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिल गया वो कितना मिल गया बच्चों, e। आपको पता है अगर दोनों वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो हमेशा इन दोनों वेक्टर के मिड में आता है। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया, इनको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो इन वेक्टर्स को हमने इनकी जगह हमने ले लिया इनका रिजल्टेंट वेक्टर E, और ये जो वेक्टर है ये एज इट इज़ पड़ा है एज इट इज़ E।
नाउ आपको पता है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपने ई में से ए को माइनस किया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कितना है बच्चों, 0। ठीक है। नाउ अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। नाउ अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज यानी कि इस वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, इस वर्टेक्स पे पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस एज इट इज कितना है, एल, एंड ट्राइंगल कौन सा गिवन आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन कौन अप्लाई करेगा। एक तो अप्लाई करेगा ये वाला चार्ज प्लस क्यू चार्ज, एंड एक अप्लाई करेगा ये प्लस क्यू चार्ज। ड्यू टू दिस चार्ज इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अवे, और इसको आपने अज्यूम कर लिया E1। देन E1 विल बी इक्वल टू KQ अपॉन L स्क्वायर। सिमिलरली ड्यू टू दिस चार्ज इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको आपने कितना अज्यूम कर लिया, E2, एंड E2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी होगा KQ अपॉन L स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, देन ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों 60 डिग्री। नाउ हमारे पास में दो वेक्टर हो गए, E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर। हमने वो क्या फाइंड आउट करना है, हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर R फाइंड आउट करना है, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों 60 डिग्री। देन रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 60, cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देन आर नेट विल बी इक्वल टू रूट 3E, एंड रूट 3E की वैल्यू कितनी है, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है। ये हमने बेसिक क्वेश्चन किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के ऊपर। नाउ सेकेंड हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग। Electric field intensity due to a uniformly charged ring. Now point number 2, electric field intensity due to uniformly charged ring। बच्चों अब हमें गिवन है, एक रिंग हमें गिवन है और इस रिंग को हमने एक चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया हमने इसको, प्लस क्यू चार्ज दिया, जो कि इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। इस रिंग की जो रेडियस है वो आपने कितना अज्यूम किया, इसको रेडियस को आपने अज्यूम किया R। केस नंबर 1 हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एंड केस नंबर 2 हम लोग इस रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये फाइंड आउट करेंगे। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो चार्ज है ये कैसा चार्ज है बच्चों, एक पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज अज्यूम करते हैं, और ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, और पूरी रिंग का फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है। इसके ऊपर हमने एक पॉइंट चार्ज अज्यूम किया, सपोज करो मैंने एक पॉइंट चार्ज अज्यूम किया DQ। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कैसा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अवे। ठीक है। सिमिलरली इसके जस्ट ऑपोजिट हमने एक दूसरा पॉइंट चार्ज अज्यूम किया, इसका आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज कितना है, DQ। इस पे भी चार्ज कितना हो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हुआ, और ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो भी कैसा होगा, अवे होगा। ठीक है। इन दोनों चार्जेस से इन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब आप कह सकते हो कि जो चार्ज है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज अज्यूम करूँ और इसके ऑपोजिट पॉइंट चार्ज अज्यूम करूँ तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हर चार्ज के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन एक चार्ज मिलेगा जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता रहेगा, कैंसिल आउट करता रहेगा। और फाइनली आप ये भी कह सकते हो कि रिंग के सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों। तो किसी भी रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कितना होता है, वो 0 होता है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ द रिंग। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसको समझना। सपोज करो मेरे पास में एक रिंग है, अब इस रिंग को मैंने कैसे रखा है बच्चों, इस रिंग को मैंने रखा है परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब मैंने इस रिंग को कुछ इस टाइप से रखा हुआ है। ठीक है। इस रिंग की जो रेडियस है वो आपने कितनी अज्यूम कर ली, इस रिंग की रेडियस को आपने अज्यूम कर लिया कैपिटल R। रिंग का सेंटर आपने अज्यूम कर लिया O, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट आपने अज्यूम किया P। इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये आपको फाइंड आउट करना है।
इस रिंग पे हमने नेट कितना चार्ज दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है बच्चों। नाउ अब इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एज इट इज इस रिंग के ऊपर एक स्मॉल सेगमेंट एज्यूम करेंगे। तो हमने क्या किया, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इस रिंग पे एक बहुत छोटा सा पार्ट एज्यूम किया जो बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसको मैंने एज्यूम किया टी क्यू। अच्छा बच्चों देखो यहाँ इस चार्ज पे नेट इस पॉइंट पे नेट चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉइंट पी पे ड्यू टू दिस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, पॉइंट पी पे अवे। कैसी ऐड होगी डायरेक्शन इसकी, अवे, और ड्यू टू स्मॉल चार्ज है इसलिए हमने इसको कितना अज्यूम कर लिया, डी ई। ठीक है, और ये एंगल बच्चों मैंने अज्यूम कर लिया थीटा। अगर हम लोग इस डी के दो कंपोनेंट करेंगे, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। डी का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना होगा, डी ई कॉस थीटा। सिमिलरली ये जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, डी ई साइन थीटा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपने चार्ज अज्यूम किया इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा चार्ज हम लोग अज्यूम करते हैं जो कि बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है। अगर ड्यू टू दिस चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉइंट हो गया, ड्यू टू दिस चार्ज अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, ये भी होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द चार्ज एंड अवे फ्रॉम द पॉइंट या अवे फ्रॉम द चार्ज। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एज्यूम कर लिया डी आइडेंटिकल है, तो बच्चों ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये वाला एंगल हो गया आपका थीटा। इसके दो कंपोनेंट किए आपने, ये वाला कंपोनेंट हो गया डी ई कॉस थीटा एंड ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, डी ई साइन थीटा। अगर हम लोग गौर से देखें बच्चों तो ये जो डी साइन थीटा ये दोनों मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होगा, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब अगर सपोज करो मेरे पास में रिंग इस टाइप से है और ये पॉइंट पी यहाँ, इस पॉइंट पी पे मुझे नेट फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इस रिंग के ऊपर एक चार्ज हमने दे रखा है, तो इस डायरेक्शन में इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा कौन सी होगी, रिंग की एक्सिस की अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेता हूँ तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसी होगी, टूवर्ड सेंटर होगी। और अब इसके वर्टिकल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं एक सिंगल सेगमेंट का, तो ड्यू टू स्मॉल पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, इसको आपने एज्यूम किया है डेल्टा ई इक्वल टू एक सिंगल सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो बच्चों। अगर हम लोग दो सेगमेंट की बात करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, दोनों सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा मतलब 2d कॉस थीटा। बट हम लोग एक सिंगल सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह गया, डी कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम लोग डी की वैल्यू पुट करें तो डी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये पॉइंट हो गया, ये चार्ज हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देन दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पार्ट। बट बच्चों हमें तो पूरी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करें इसको इंटीग्रेट। देन ई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ई एंड इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू। अच्छा बच्चों यहाँ देखो साथ में क्या चल रहा है, कॉस थीटा। अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मल्टीप्लाई में आएगा आपका एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ कितनी है बच्चों, रूट का होल स्क्वायर, ये तो हो गया 1 प्लस 1/2 यानी नेट पावर कितनी होगी बच्चों, 3/2। देन इट विल बी इक्वल टू के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन में लिमिट्स हम लोग क्या पुट करें। लिमिट्स डिपेंड करती है किसके ऊपर बच्चों, वेरिएबल्स के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ देखें इस इक्वेशन में के कैसा होता है, के कांस्टेंट होता है, एक्स सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है जो ऑलवेज कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आर भी इस रिंग का जो रेडियस है वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब वेरी क्या करेगा बच्चों, वेरी करेगा ओनली चार्ज।
तो नेक्स्ट हम लोग करें के एक्स कॉन्स्टेंट को आपने बाहर ले लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ पर कवर करें तो नेट चार्ज कितना हो गया, इसको 0 से लेके क्यू। फाइनली जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फाइंड आउट किया आपने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। कंक्लूजन क्या निकला कि सपोज करो मेरे पास में कोई भी रिंग है, अगर मैंने इस रिंग को पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कितना होगा बच्चों, 0। और इसके पॉइंट P डिस्टेंस एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे, तो पॉइंट P पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी बच्चों, आउटवर्ड होगी। एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एंड आर हो गया इसका रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस इक्वेशन को हम लोग एट x इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो E इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। और अगर मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करता हूँ देन समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, देन E की वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब ये हुआ कि E के सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, 0। एंड इन्फिनिटी पे जाके भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें E वर्सेस एक्स ग्राफ, अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया किसके बीच में, E वर्सेस एक्स ग्राफ, तो अपना एक्स ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, इसका जो ग्राफ आएगा E वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा आएगा। अगर हम लोग देखें सेंटर पे अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो कितना है, 0। एंड इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0। अगर हम लोग यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यूज़ पुट करें तो ग्राफ अपना कैसा आएगा, अपना ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से। बच्चों ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आपको ध्यान से सीखना है। तो ये जो ग्राफ आ गया, ये वाला जो ग्राफ आ गया, इसका ग्राफ आ गया E वर्सेस एक्स ग्राफ। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और इस पॉइंट का अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो बच्चों यहाँ पे ये जो मैक्सिमा है, ये कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा, या फिर आप कह सकते हो मिनिमा। तो अगर आपको किसी भी स्लोप का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है तो उसका सिंपल तरीका होता है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में या फिर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में वैल्यू को हम लोग हमेशा किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल। मतलब अगर आपको E की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप E की इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और उसकी वैल्यू को हम लोग किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल। अगर मैं यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ E की वैल्यू पुट करता हूँ के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, और मैं इसको फाइनली किसके इक्वल पुट कर दूंगा बच्चों, 0 के इक्वल। नाउ d अपॉन डी एक्स ऑफ, हम लोग सिंपल कंसेप्ट की बात करते हैं। अगर दो वेरिएबल्स है मेरे पास में और दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो u इंटू वी का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला होता है, पहले आपने u को एज इट इज़ रखा इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, फिर आपने v को एज इट इज़ रखा इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अगर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें और वैल्यू को हम लोग जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू बच्चों कितनी मिलेगी, x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी कि x इक्वल टू r/√2 और x इक्वल टू माइनस r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बच्चों कितना होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब अगर हम लोग सपोज करो ये x इक्वल टू r/√2 है तो इस पॉइंट पे जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें, इससे हम लोग आगे कंसेप्ट लें। सपोज करो इफ़, अगर मैंने एक माइनस क्यू चार्ज है जिसका मास कितना है, स्मॉल m। अगर हम लोग एक माइनस क्यू चार्ज लें पॉइंट P पे, ये अपनी रिंग थी। अगर मैं इस पॉइंट पे एक चार्ज अज्यूम करता हूँ जिसका चार्ज माइनस क्यू एंड मास आपने कितना अज्यूम कर लिया, m। ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है रिंग पे, इस पे एज इट इज चार्ज हो गया प्लस क्यू। नाउ अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे रख दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है जो रिंग है इस चार्ज को क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी या नहीं, बताओ बच्चों, अट्रैक्ट करेगी। यानी कि
इस पॉइंट पे जो रिंग है वो क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। और आपको पता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर हम लोग Q इंटू एट डिस्टेंस x, ई की वैल्यू अभी हमने देखी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2। अच्छा बच्चों, ये जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे, इसके लिए इसे हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स सेंटर। और आप ये भी कह सकते हो कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है। मतलब जब ये चार्ज यहाँ पे तेज़ी से आएगा तो ये सेंटर पे नहीं रुकेगा, ये ड्यू टू इनर्शिया चार्ज कहाँ मूव करेगा, सेंटर से आगे जाएगा, फिर वापस रिंग का पॉजिटिव चार्ज माइनस क्यू को अपना अट्रैक्ट करेगा, वापस चार्ज कहाँ आएगा, टूवर्ड सेंटर आएगा। इसका मतलब ये हम लोग ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है इस पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो चार्ज है इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, सेंटर के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे हमने फोर्स की इक्वेशन निकाल ली, इसे हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि चार्ज जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इक्वेशन एफ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर इक्वेशन एफ रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एसएचएम नहीं करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। ओनली इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो पीरियोडिक मोशन होगा। कैसा मोशन होगा इसका, पीरियोडिक मोशन होगा। बट अगर यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन हम लोग अज्यूम करें कि इफ़ एक्स इज़ वेरी 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 लेस देन आर, अगर ये सेपरेशन हम लोग इसके रेडियस के कंपेरिजन में बहुत कम माने तो ये रिंग क्या करेगा, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को ऑलमोस्ट किसके इक्वल मान सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं आर स्क्वायर के। और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो एफ इक्वल टू आ गया मेरे पास में माइनस के क्यू अपॉन एक्स क्यूब। तो माइनस के क्यू अपॉन कितना आ गया बच्चों, ये जो वैल्यू आ गई आपकी माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू कितना हो गया एक्स। अगर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो नीचे कितना आ गया बच्चों आर क्यूब, और ये एक्स आपका एज इट इज़। अच्छा यहाँ से देखें हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स एफ प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, माइनस एक्स। मतलब इस कंडीशन में ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो एसएचएम एक स्पेशल कंडीशन होगी इस केस में, कब, जब एक्स इज़ वेरी 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 लेस देन आर हो। ठीक है। नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि इस केस में अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से रिलीज करूँ तो इस चार्ज का टाइम पीरियड कितना होगा। आपको पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब एसएचएम करता है तो उसका जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हम लोग किसके इक्वल पुट करते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के। तो यहाँ से हम लोग एफ की जगह पुट करेंगे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। बच्चों एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। देन ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन एम आर क्यूब एंड ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट के क्यू अपॉन एम आर क्यूब and time period t will be equal to 2 pi by omega equal to 2 pi m r cube upon k क्यू। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज का। ठीक है। नाउ अभी आपने देखा कि इसकी जो स्पीड होती है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एसएचएम करता है तो मेन पोजीशन पे इसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। कैसी होती है, मैक्सिमम। तो मेन पोजीशन पे इसकी स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम। तो क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि इस चार्ज की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम कहाँ होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एसएचएम करता है तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो ऑलवेज कहाँ होती है बच्चों, मेन पोजीशन पे होती है। ठीक है।